हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अशाह बिशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां, ये उनका कलाम है और ये हमेशा पैदाइश से लेकर के दुनिया छोड़ने तक, दुनिया छोड़ने से लेकर के हश्र के मैदान तक हमारे नबी से मोहब्बत करते रहेंगे। और ये महीना जो अभी आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, इस महीने का नाम है 12 रबीउल अव्वल शरीफ। आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ की 3 तारीख है, यानी उर्दू तो आपको मालूम, अंग्रेज़ी आपको मालूम है कि अंग्रेज़ी 30 तारीख है और उर्दू 3 तारीख है। और उर्दू यानी चाँद की 12 तारीख को सोमवार के दिन सूरज निकलने से पहले पहले, जिसको भोर कहा जाता है, उस वक्त अल्लाह ने नबी को पैदा फरमाया। ये वह महीना है, नबी फरमाते हैं तमाम महीनों से अफजल। अल्लाह तबारक व ताला के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तमाम 11 महीना एक तरफ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना एक तरफ, तो 11 महीने पर भारी पड़ेगा यह महीना। क्यों कि हर महीने में, रमज़ान के महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और नमाज फ़र्ज हुई बाद में, लेकिन जब अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा किया। अल्लाह फरमाता है जिस महीने में मैंने कुरान के सरदार को भेजा, कुरान के यानी कुरान के तफसीर को भेजा, यानी जो कुरान का नाइबे परवरदिगार है, नाइबे मालिक है, यानी जो हुजूर अगर नहीं आते तो कुरान भी नहीं आता, नबी पैदा नहीं होते, ये चांद सूरज भी नहीं आता, नबी को अल्लाह पैदा नहीं करता तो ज़मीन व आसमान को अल्लाह पैदा नहीं करता। अगर अल्लाह नबी को पैदा नहीं करता तो आप भी इस दुनिया में नहीं आते। गोया के अल्लाह ने नबी को पैदा किया और नबी के पैदा करने के सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को वजूद में लाया। इसी महीने का नाम है 12 रबीउल शरीफ, लेकिन पैदा हुए थे सोमवार को। अभी जो तारीख आ रही है वो जुमेरात का दिन आ रहा है, जुमेरात का दिन, अभी जो तारीख आ रही है वो जुमेरात का दिन आ रहा है, लेकिन पैदा हुए थे सोमवार को। अब पैदा हुआ कहाँ, आप दिमाग में याद रखें, अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया मक्का की सरजमीन पर। अल्लाह ने मक्का में पैदा किया, लेकिन नबी का, अल्लाह का दीन, अल्लाह का मजहब पूरी दुनिया में फैलता हुआ नजर आया। आप यहाँ से ये सुनिए, नबी का बचपना सुनिए। ए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व ताला नबी को पैदा किस वक्त किया, हल्का सा मुख्तसर में सुनो। पहले के दौर में लड़कियां को जिंदा गाड़ दिया करते थे। लड़कियां को, जैसे लड़कियां पैदा होती थी उसे गाड़ दिया जाए, उसे मार दिया जाए। इसी तरीके से एक शख्स था, उनके घर में एक लड़की पैदा हुई, उसने अपने बेटी को गाड़ने के लिए, जमीन के अंदर धंसाने के लिए, गाड़ने के लिए अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ रहा था। जब गर्दन तक गाड़ दिया, वो लड़की दोनों हाथ को उठा करके आसमान के तरफ फरियाद करने लगी, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार आलम, आए अल्लाह, इस दुनिया में एक ऐसे नबी को भेज दे
ताकि इन लड़कियों को गारने से बचा लिया जाए। ए मेरे मौला, वरना ऐसा नबी दुनिया में नहीं आएंगे। तो जब जब लड़की पैदा होंगे उनके माँ बाप अपने हाथ से जमीन के अंदर गाड़ देगा। ए मेरे परवरदिगार आलम, इस बच्ची की दुआ को तू कबूल कर ले। ए मेरे मौला, इस बच्ची की फरियाद को कबूल कर ले। अल्लाह ताला